हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स यानी फर्स्ट बुक का एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन। यानी कि आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन बन जाता है। न्यूमेरिकल तो बन ही जाता है, न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन, आपका थ्योरेटिकल जो होता है वो बन जाता है। ठीक है नहीं? तो डेरिवेशन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में, ये पहला डेरिवेशन है। यहाँ पर कूलॉम का नियम एक बेसिक था, परंतु यहाँ पर इस चैप्टर का ये पहला ही डेरिवेशन है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं। यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से, चैप्टर 1 का पहला डेरिवेशन है ये आपका यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश क्या होता है कि एक आवेश, एकल आवेश भी दे सकता है बोर्ड में, या बिंदु आवेश कह सकता है। ठीक है नहीं? तो बिंदु आवेश के कारण हमें क्या करना है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो दिया होता है, जो जो हेडिंग में दिया होता है उसको ही हमें लेते हैं यहाँ पर, जो जो आपको दिया गया है। तो देखो क्या किया कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण, तो एक आवेश लेना पड़ेगा बिंदु आवेश। तो मैं यहाँ पर एक आवेश ले लेता हूँ, ये मेरा एक बिंदु आवेश मैंने यहाँ पर लिया है, इसे ऐसे करके प्लस क्यू आवेश है। कौन सा है ये, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कहना क्या कह रहा है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर, ये तो आपका एक एकल आवेश हो गया। अब इसी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कितनी होगी किसी बिंदु पर। तो देखिए यहाँ से मैं कुछ दूरी पर क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने कुछ दूरी पर क्या कर लिया, ये पॉइंट यहाँ पर लूंगा मैं, इस पॉइंट को नाम दूंगा मैं पी। और ये कितनी दूरी पर पॉइंट यहाँ से मैंने लिया है, ये आर दूरी पर मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने क्या किया है, आर दूरी पर ये बिंदु मैंने लिया है कि एक प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर मुझे पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो किस प्रकार के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, तुम्हारा प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर मैंने लिया है। इस बिंदु से मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, वो बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया, इस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ई निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए ई, क्या चाहिए, ई चाहिए स्टूडेंट। तो किस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर जो निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है कोई अन्य आवेश तो है ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश मानना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक परीक्षण आवेश को लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसकी सपोर्ट में कोई होना चाहिए ना। जब एक पहलवान होता है और एक पहलवान की सपोर्ट में कोई लड़ने के लिए नहीं हो, तो उस पहलवान कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ताकत है। ठीक है नहीं? तो उससे लड़ने के लिए यहाँ पर कोई पहलवान है और यहाँ पर किसी को लड़ाना पड़ेगा। इस तो हम यहाँ पर कोई भी एक और पहलवान लेते हैं, यानी कि वो कौन सा पहलवान हमने मान लिया, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश मैंने क्यू नॉट मान लिया और इस परीक्षण आवेश को यहाँ पर रख दिया। अब मैं कह रहा हूँ, अब भाई बता कितनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है इसकी, तो ये बताएगा ना कि ये इसके द्वारा जो इस पर लगेगा बल, उसी कारण तो निकल के आएगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है नहीं? तो देखिए हम यहाँ पर हमने पढ़ा है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है। किसी परीक्षण आवेश पर अगर यहाँ पर हम देखें तो ये क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा, तो उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये परीक्षण आवेश जो दिया है इस पर ये जो है आवेश कितना बल लगा रहा है वो हम यहाँ पे पहले निकालेंगे। ठीक है नहीं? तो बल के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, कूलॉम का नियम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कूलॉम के नियम से। तो यहाँ पर हमें करना है कूलॉम के नियम से। ठीक है नहीं? अच्छा देखिए इसकी थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे, तो चलिए मैं थ्योरी को बोल देता हूँ, उस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं बोल देता हूँ क्या लिखना है कि माना एक आवेश ओ बिंदु पर स्थित है, ये आपको दिखाई दे रहा है, माना एक आवेश ओ बिंदु पर स्थित है जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर, ठीक है नहीं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर माना एक आवेश प्लस क्यू है जो कि ओ बिंदु पर स्थित है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसकी थ्योरी होती है। ठीक है स्टूडेंट, इस थ्योरी को आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करना है, इसको डेरिवेशन करते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर ये दो आवेश हैं, ये परीक्षण आवेश है और एक यहाँ पर तुम्हारा जो बिंदु आवेश है। ठीक है नहीं? अब इनके मध्य में कोई ना कोई बल होगा, ये दोनों ही आवेश प्लस के हैं, मान लेते हैं दोनों ही आवेश प्लस के हैं, तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो कितना बल लगेगा इसके मध्य में, तो उसको हम यहाँ पर निकालेंगे, तो कूलॉम के नियम से निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कूलॉम के नियमानुसार, तो यहाँ लिखेंगे कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से यहाँ पर हम पहले का निकालेंगे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर बल। भाई साहब इस पे बल कितना होगा, तो अगर इसकी बल की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बराबर होता है
आपने पढ़ा कूलम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है नहीं। और Q1 Q2, तो Q1 ये हो गया, Q2 हो गया, ठीक है। तो Q नॉट बटे में दूरी तो आपकी आ रही है तो R उसकी है, तो इस प्रकार से हो गया। ये आपका क्या निकल के आया, बल का फॉर्मूला निकल के आया स्टूडेंट यहाँ पर। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे में R उसकी है, ठीक है। अब ये जब फॉर्मूला निकल आया तो अब आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ पर आपको करना है, अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है E वेक्टर बराबर होता है स्टूडेंट यहाँ पर F वेक्टर बटे में Q नॉट, ठीक है। यही तो होता है। इस मान को उठा करके यहाँ पर रख देंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि एक सदिश राशि है। तो यहाँ जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E वेक्टर बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इस वैल्यू को उठा के F की जगह पर रखो तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे में R उसके, और सबके बटे कितना यहाँ पर R है, सॉरी Q है, क्या है Q नॉट, ये है। अब देखिए इसके बट्टे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो अब क्या होगा इसका हमें, देखो इसका गुणा इसमें होगा और एक का गुणा ऊपर वाले में होगा, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर निकल के आएगा तुम्हारा ये E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बट्टे में हो जाएगा R उसके, और यहाँ पर Q नॉट हो जाएगा। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, आप देख सकते हैं इस Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको निकल के आया E वेक्टर बराबर निकल के आया यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में R उसकी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है नहीं। ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R उसकी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। छोटा सा डेरिवेशन था ये। इसका अगर मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक तो वही रहेगा, मात्रक तो न्यूटन प्रति कूलम में होता है, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है नहीं। न्यूटन प्रति कूलम इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मात्रक हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक ही यही होता है, विमा भी वही रहेगा, ठीक है नहीं। विमीय सूत्र वगैरह आप विमा बार बार थोड़ी निकालना है, विमा तो हमने पहले बता दिया था विद्युत क्षेत्र तीव्रता में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इसका मात्रक होता है, इसी के पीछे लगाना होता है इससे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे करके न्यूटन प्रति कूलम ऐसे लिखा जाएगा। जब कोई न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उसमें किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्यू क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर जो आपका जो है, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्यू जो है वो क्या है तुम्हारा, आपका यहाँ पर क्यू है तुम्हारा आवेश, क्या है आवेश, और आर क्या है यहाँ पर दूरी है, आप आर क्या है दूरी, ठीक है नहीं, ये दूरी होती है। और एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पर तुम्हारी है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, आपको पता होना चाहिए, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है नहीं। इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम उसके प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं। इस प्रकार से तुम्हारी इसकी क्या होती है वैल्यू होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है एक आपका डेरिवेशन जो कि बहुत ही आसान था, छोटा सा डेरिवेशन था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से इस छोटे से डेरिवेशन को करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डेरिवेशन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।